नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर कि तैयारी को शुरुआत की जाए। उम्मीद कर रहा हूं स्क्रीन दिख रही है आपको। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर आपके साथ। प्रश्न आपको दिया है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। तीन स्टेटमेंट हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में विचार करें। तीन स्टेटमेंट दोस्तों। ये जो इंडेक्स है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क यानी एनआईएफ से जुड़े एक साथ 113 संकेतों पर सभी राज्यों यूटीज को की राष्ट्रीय प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। दूसरा स्टेटमेंट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के समग्र स्कोर में सभी एसडीजी 17 लक्ष्य शामिल हैं। और तीसरा, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स को जारी किया गया है। जी हाँ, अपडेट आया एक छोटा सा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी हुआ कल परसों में। किसने जारी किया, क्या है इसके अंदर, क्यों जानना जरूरी मेरे और आपके लिए। आइए खबर की बात करते हैं, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। खबर क्या है हमारे पास? खबर यह है दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया 2023-24 के लिए जारी किया गया दोस्तों ये इंडेक्स। इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। ये इसका चौथा संस्करण था दोस्तों। 2018 में पहला संस्करण आया था, फिर बीच में कोविड आ गया तो कुछ संस्करण रुक गए इसके, लेकिन फिर लगातार जारी हो रहा है ये। तो फोर्थ ये इसका वर्जन था, फोर्थ संस्करण था इसका। पहला संस्करण 18 में और अंतिम आया भी 2023-24 में। इसके बीच में 2 बार और आ चुका है ये। तो चौथा संस्करण था इसका, इस लिस्ट का ये। इसमें होता क्या इंडेक्स में, जैसा आप जानते हैं दोस्तों, एसडीजी लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य 17 लक्ष्य हैं। भारत ने दुनिया को कहा है कि हम 17 लक्ष्य प्राप्त करेंगे 2030 तक। हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे अचीवमेंट क्या हो रहे हैं, क्या हम दिशा में ठीक आगे बढ़ रहे हैं, हम ट्रैक कर पाएँ अपने आप को। हमने कहा है 2030 तक देश के अंदर हर किसी को स्वास्थ्य मिलेगा, हेल्थ फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। हमने कहा है शिक्षा सबको मिलेगी, स्वास्थ्य सबको मिलेगा। क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? अगर बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचे, इसको ट्रैक करता है ये इंडेक्स। यानी कि जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसमें भारत ने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया उसको दिखाता है ये इंडेक्स यहाँ पर। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर ये इंडेक्स क्या कर रहा है, जो एसडीजी लक्ष्य भारत ने तय किए हैं यूएन के माध्यम से, जो 2030 तक प्राप्त करने हैं हमको लक्ष्य, उनके बारे में ट्रैक करता है। उनका एक प्रकार से मूल्यांकन करता है हम कहाँ तक पहुँचे, और फिर रैंकिंग देता है किस राज्य ने कितना अच्छा किया, किस इंडेक्स के कौन से लक्ष्य में अच्छा किया। कोई एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, कोई हेल्थ में अच्छा कर रहा है, कोई जेंडर इक्वलिटी में अच्छा कर रहा है, कोई पर्यावरण में अच्छा कर रहा है। तो सब राज्यों को रैंकिंग देते हैं। फिर आप यहाँ पर ये रैंकिंग जो बेस्ड होती है पॉइंट्स पर होती है। 0 पॉइंट यानी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, 100 पॉइंट यानी आपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। जी हाँ, 0 पॉइंट कोई लक्ष्य, आपने कोई लक्ष्य किया, अब आगे नहीं बढ़ रहे आप। 100 मतलब सारे टारगेट प्राप्त हो गए। तो आपको क्या लगता है 100 लक्ष्य हो गए होंगे पूरे हमारे, टारगेट 100 पॉइंट आ गए होंगे। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 कब होगा, जब आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अभी लक्ष्य हासिल नहीं किए होंगे, बहुत दूर हैं लक्ष्यों से, तो स्कोर 100 के कम होगा, लेकिन 0 ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो स्कोर अनुमान लगाएंगे हम कितना होना चाहिए। अब आते हैं इसको जारी कौन करता है, इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। इसको जारी करता है नीति आयोग। क्या इसमें सभी 17 लक्ष्य होते हैं, एसडीजी 17 लक्ष्य शामिल करते हैं? नहीं, इसमें एसडीजी के 16 लक्ष्य शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लक्ष्य आप जानते हैं एसडीजी का, लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी 14 नंबर लक्ष्य जो है, समुद्र के नीचे का जो जीवन है, जो मछलियां हैं, जैव विविधता है, उसको बचाने का प्रयास। अब हर राज्य में समुद्र तो है नहीं, देश के 9 तटीय राज्य हैं, बाकी यूटीज़ हैं। देश में जो इनर स्टेट्स है जहाँ समुद्र से कोई टच नहीं है, तो ऐसे में कैसे मापेंगे ये इंडेक्स आप, ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा वहाँ पर। तो इसीलिए उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं करते राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी 16 लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो एसडीजी 14 को हम हासिल नहीं करते, इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल समुद्रवर्ती राज्यों के लिए लागू होता है। स्टेट जो टच करते हैं ओशन कोस्टल से, उन पर लागू होता है, बाकी पे लागू नहीं होता, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। बाकी 16 को हम काउंट करते हैं। तो ये कहना कि 17 को ट्रैक करते हैं, नहीं, 17 को ट्रैक नहीं करते हम लोग। इसके अलावा क्या 113 पैरामीटर हैं? जी हाँ, ये 16 लक्ष्य जो हैं इनमें आप कहें हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ में क्या मलेरिया खत्म हो गया, क्या चिकनगुनिया खत्म हो गया, क्या बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई, क्या माता मृत्यु दर कम हो गई, तो ऐसे पैरामीटर हैं। तो 16 लक्ष्यों के 113 पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं और पता करते हैं किस राज्य ने कितना अच्छा काम किया। तो यहाँ पर 113 पैरामीटर किसने तैयार की? 113 पैरामीटर कौन ने तैयार किए भारत में? ये तैयार किए सांख्यिकी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। जी हाँ, सांख्यिकी मंत्रालय ने ये मानक तैयार किए हैं। नीति आयोग इंडेक्स तैयार कर रहा है, सांख्यिकी मंत्रालय उसको
उसके मानक या उसके पैरामीटर्स जारी कर रहा है। आइए बात लौट के आते हैं, अब देखते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पर। अब शायद हम डील कर पाए इस क्वेश्चन को आपके साथ। क्या ये सांख्यिकी मंत्रालय के 13 पैरामीटर पर है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को समग्र स्कोर में सभी 17 लक्ष्य हैं? नहीं, सभी 17 नहीं है दोस्तों, ऑल 70 नहीं है, केवल 16 लक्ष्य शामिल होते हैं, यानी गलत है। तीसरा, 2023-24 जारी किया? जी हाँ, जारी किया नीति आयोग ने, यानी 2 स्टेटमेंट सही होंगे हमारे यहाँ पर, केवल 2 स्टेटमेंट ही सही होंगे। तीसरा स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है आपका, तो आंसर होगा केवल 2 स्टेटमेंट सही। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो भारत का जो स्कोर पहुंच गया है दोस्तों, जानकारी दे दूं, आउट ऑफ 100 कहां तक पहुंच गए हम लोग? 71 स्कोर पे आ गया है हमारा। जहां हमने 2018 में पहली बार देखा था 57 स्कोर था, 19-20 में 60 हुआ स्कोर, 20-21 में 66 हुआ, और फिर अब 23-24 में 22-23 का नहीं आ पाया किसी कारणवश कोरोना के चलते, लेकिन 23-24 में फिर स्कोर हो गया 71, यानी कि लगातार स्कोर बढ़ रहा है भारत का। जिस दिन 100 हो जाएगा उस दिन हम सभी लक्ष्य प्राप्त कर चुके होंगे, तो अच्छी बात, इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले स्कोर 57 था, कुछ राज्य बहुत खराब हालत में थे, फिर थोड़ा इंप्रूव हुआ, सभी राज्य येलो या ग्रीन में आ गए, अब अधिकांश राज्य हमारे ग्रीन बेल्ट में आ गए, यानी कि 70 के इसके ऊपर, 60 के ऊपर स्कोर एवरेज सबका हो गया है, 60 के ऊपर एवरेज सबका हो गया। कुछ राज्य हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ हमारे बिहार झारखंड जैसे स्टेट जहां भी स्कोर 60 से कम है, उनका राज्य का एवरेज स्कोर देश का हो गया 71, बट कुछ राज्यों को स्कोर 60 से कम चल रहा है। चलिए, उम्मीद करेंगे राज्य भी अचीव कर पाए टारगेट अपने। तो यहाँ पर दोस्तों याद कीजिएगा, जारी किया गया 12 जुलाई के बाद जारी किया गया, तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इस इंडेक्स में। बाकी जानकारी लिखी गई है दोस्तों, बताया मैंने आपको यहाँ सारी बातें। तो नीति आयोग जारी करता है इस इंडेक्स को, इसमें हम 113 मानकों को चेक करते हैं और 14 लक्ष्य हमने तैयार कर रखे हैं, उनको तय करते हैं। एक लक्ष्य हम तय नहीं करते हैं, वो कौन सा है? एसडीजी 14, वो हम प्राप्त देखते नहीं, क्योंकि वो समुद्री राज्यों के लिए लागू होता है केवल, बाकी राज्यों पर लागू नहीं होता है। चलिए, तो ये कुछ जानकारी है आपके पढ़ने के लिए दोस्तों, सारी बातें लिखी गई हैं। लक्ष्य 14 को उसमें शामिल नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वो केवल देश के समुद्री राज्यों पर लागू होता है, अंदर के राज्यों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।